नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आईना है और मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दुनिया के अजीबो-गरीब रहस्य चैनल में हम आपको उन रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। रहस्यमयी स्थान, दुर्लभ जानवर, प्राचीन इतिहास और प्रकृति की अनोखी सच्चाइयों पर रोचक वीडियो देखें। यदि आपको दुनिया के इन रहस्यों में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दिमाग को हैरान कर देने वाली जानकारियों से भर लें। खामोश रोशनी का शहर जहां आवाज कैद है और साए जिंदा है। क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर का नाम सुना है जो मुकम्मल रोशनी में डूबा हो, मगर इस रोशनी में भी खौफ हो? ऐसा शहर जहां परिंदे पर नहीं मारते, हवाएं सांस नहीं लेती और पानी बहने से इनकार कर देता है। जहां रोशनी आपके पीछे पीछे चलती है, लेकिन आपका साया आपसे आगे बढ़कर किसी और का इंतजार करता है। ये कोई किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसका जिक्र सदियों से सिर्फ चंद पुरस्कार डायरियों, फटे हुए नक्शों और मुर्दा मुहिमजुओं की आखिरी याददाश्तों में मिलता है। इस शहर का नाम है नून खामोश। ये कहानी एक फ्रांसीसी मुहिम जो मार्कोस एल्वेयर की डायरी से शुरू होती है, जो सन 1897 में लापता हो गया था। इसकी डायरी में आखिरी अल्फाज कुछ यूं लिखे हैं: मैं रोशनी के इस कैद खाने के करीब हूँ। यहाँ सब कुछ रुक चुका है, हत्ता के वक्त भी। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो आगे मत आना, तुम्हारी सांस भी तुम्हें धोखा देगी। मार्कोस की लाश कभी नहीं मिली, मगर इसके नक्शे में एक सुर्ख नुक्ता मौजूद था जो जुनूबी बहरुल काहिल के बीच में किसी खाली जगह को निशानजद करता था। इस इलाके के करीब पहुंचने वाले मलाहों का कहना है कि समंदर अचानक शीशे की तरह हमवार हो जाता है, बादल एक ही जगह ठहर जाते हैं और कश्ती के पेंदे पर पड़ने वाली लहरें भी आवाज पैदा नहीं करती। रात के वक्त वहां से एक धीमी सुनहरी रोशनी आती है, मगर अजीब बात यह है कि वो रोशनी अंधेरे को नहीं चीरती, बल्कि उसे निगल लेती है। रवायत है कि नून खामोश में दाखिल होने के लिए कोई दरवाजा नहीं, बस एक खास लकीर है। इस लकीर को पार करते ही आप अपने पैरों की आहट सुनना भूल जाते हैं। आपकी आवाज आपके गिले में कैद हो जाती है और आपका साया धीरे धीरे आपसे अलग होकर हरकत करने लगता है। मार्कोस की डायरी के मुताबिक इस शहर में इमारतें खालिस शीशे की बनी हैं, लेकिन इनमें रहने वाले नजर नहीं आते, सिर्फ उनके साए चलते हैं। ये साए खुद बोलते हैं, मगर उनकी जुबान इंसान नहीं समझ सकता। एक साया मार्कोस के करीब आया और उसके कान में एक ऐसा लफ्ज कहा जिसे सुनते ही इसके बदन में कपकपी दौड़ गई। मार्कोस ने लिखा, वो लफ्ज ऐसा था जैसे किसी ने मेरा नाम मेरे पैदा होने से पहले पुकारा हो। शहर के बीचों बीच एक चौक है जिसमें एक सुनहरी सतून खड़ा है। यह सतून वक्त को कैद करने की ताकत रखता है। जो भी इस सतून को छूता है, इसका वक्त वही रुक जाता है, इसका जिस्म वही रह जाता है, मगर उसकी रूह शहर के साए में शामिल हो जाती है। मार्कोस ने अपनी डायरी में आखिरी सतर लिखी, मेरा साया अब मुझसे अलग हो चुका है और वो वापस नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो मैं भी उन बेनाम सायों में शामिल हो जाऊंगा। इसके बाद डायरी के सफ़े खाली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नून खामोश आज भी वहाँ मौजूद है, और अगर आप गलत समत में समंदर का सफर करें तो शायद अब भी इस लकीर को पार कर ले। लेकिन याद रखिए, अगर एक बार आपका साया आपसे नाराज हो गया तो आप कभी रोशनी में वापस नहीं आ सकेंगे। तो क्या ये शहर हकीकत है? आइए, बस मार्कोस की दिमागी इख्तिरा थी। और अगर ये झूठ था, तो फिर वो डायरी नमक में डूबी हुई खाली समंदर में कहां से मिली?